रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई तो विपक्षी दल कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने भी सरकार पर मुस्लिम समुदाय पर मंशा के तहत कार्रवाई करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन आज बात राजस्थान की गहलोत सरकार की होगी, जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई के बहाने हिंदू आस्था पर बड़ी चोट की गई है। राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि बुलडोजर के जरिए इन मंदिरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जिन मंदिरों को गिराया गया उसमें 300 साल पुराना शिव मंदिर भी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हुआ। सवाल यह भी है कि आखिर किसके आदेश पर मंदिर डिमोलिशन की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल ये सवाल इतने सीधे नहीं है। आखिर मंदिर डिमोलिशन की साजिश के पीछे राजनीति की परतें क्या हैं और इन परतों के पीछे क्या छुपा हुआ है, सब कुछ टटोलेंगे, पूछेंगे आपका सवाल। तो राजस्थान के अलवर जिले में 300 साल पुराने मंदिरों पर अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर चलाकर उनको ढहा दिया गया। सोशल मीडिया पर 300 साल पुराने शिव मंदिर को जमींदोज करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। इतना ही नहीं, तोड़ने वाले मजदूर और अधिकारी मंदिर पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्ति पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन और बीजेपी अब भड़क गई है। बीजेपी की नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। तो बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जो नेता करौली की घटना और जहांगीरपुरी हिंसा पर आंसू बहाते हैं, वो आखिर अलवर में हुए मंदिरों के डिमोलिशन पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो वहीं इस मामले के पीछे राजनीति क्या है, क्यों आखिर इन मंदिरों को गिराया गया और इसके पीछे किस तरह से सियासत उबाल राजस्थान में मार रही है। जरा आपको दिखाते कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा का वो वीडियो, जिसमें जौहरीलाल मीणा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। उन्होंने कहा कि 34 पार्षदों को उनके घर ले जाइए तो ये कार्रवाई रुक जाएगी। चेयरमैन बना दे, कांग्रेस पार्टी का बना दे। मैंने बहुत निवेदन किया और आपने मेरी यही रजमत नहीं मानी। आज जो ये वातावरण किया है, जो आपको कर्मों का फल है, हो या बीज बबूल का तो आम घास से कहा है। आपने बबूल बोल दिया, तो आम की टहनी लेना चाहते हो तो आम घास से मिलेगा। तो मतलब बबूल में तो जो कांटे पैदा होंगे। मैंने आज से 4 रोज पहले आप पधारे थे मेरे घर पर। मेरा घर नहीं, वो आपका निवास है, आपका घर है, आपकी झोपड़ी है। मैंने आपसे यही बात निवेदन की थी कि आपने 2-6 महीना पहले मेरी बात नहीं मानी। इसके बावजूद मैं अपने आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके 34 पार्षद है और यही पार्षद मेरा है और 6 मेरा नॉमिनेट पार्षद है। मैंने उस रोज भी कहा था कि तुम 34 पार्षद को ले आओ, फैसला 34 पार्षद ने किया, लेकिन मेरे ही पार्षद मेरा आप लोगों से निवेदन है,
अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए रैनी और घाटघाट, रैनी और घटी और पिटान जा रहा हूँ। आपको आज हमारा प्रशासन को मैं निर्देशित कर दिया है कि वो नहीं करेगा। आप सुनो, आप मेरी बात सुनिए। आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप 34 पार्षदों को लेकर के उन्हें इकट्ठा कर लेना। मैं वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंदिर तोड़े जाने के मामले में गहलोत सरकार पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के इशारे पर ही मंदिरों को तोड़ा गया है। गौरव पथ के रूप में वहां पर उसका निर्माण होना था और वो 2013 की घटना है। उसके बाद में वो गौरव पथ कुछ बना, कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। जो जानकारी मुझे मिली है इसमें इसके वीडियोस भी हैं और पब्लिक डोमेन में साफ तौर पर ये बात कहते हुए वहाँ के विधायक जोरीलाल मीणा दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे 34 के 34 पार्षद मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। मेरे पुत्र के खिलाफ जो दुष्कर्म का मामला हुआ उस पर शहर के लोगों ने ज्ञापन क्यों दिया। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई नहीं हैं, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। ये सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई है। तो अलवर में हुए मंदिरों के डिमोलिशन पर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि जो कुछ हुआ वो गहलोत सरकार के इशारे पर हुआ है। 3 मंदिरों को तोड़ा गया और 300 साल पुराने मंदिर को भी डिमोलिश कर दिया गया। कई अहम सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं। क्या कुछ सवाल है, जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल किसने रची मंदिर विध्वंस की साजिश? आदेश किसके आदेश से मंदिर पर यह बुलडोजर चलाया गया? तो मंदिरों का डिमोलिशन किसकी सियासी चौसर इसके पीछे है? आप भी इस मुद्दे पर हमें फोन कर सकते हैं। अपनी कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं, अपनी बात कोई कहना चाहते हैं तो आप फोन कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, प्रियदर्शी भटनागर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। प्रियदर्शी साहब, आक्रांताओं पर आरोप लगते थे और खास करके मुगल आक्रांताओं पर, इन्वेडर्स पर, जिन्होंने भारत में आकर भारत के मंदिरों को तोड़ा, वहां पर अपनी अलग अलग जो हैं भवन तैयार किए। लेकिन अब तो सीधे तौर पर जो तस्वीरें कह रही हैं, कांग्रेस सरकार की देखरेख में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया और जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया गया है। जरा ये बताइए कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं, आप ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं ना जी, इसमें आपने जो वीडियो दिखाए हैं, तो मैं एक निवेदन करूंगा इस वीडियो के साथ में जोड़कर आज जो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आप उसको भी दिखा देते ना, तो ये जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका समाधान उनको सुनकर ही हो जाता। अब फिर भी मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो मैं वो आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजगढ़ अलवर के अंदर जो नगर पालिका बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। 34 के पूरे पार्षद एक को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के हैं। 8/2/2021 को भारतीय जनता पार्टी के इसी बोर्ड के द्वारा, इन्हीं के बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, जो सतीश जुवारिया जी हैं, उन्हीं के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसी प्रस्ताव के अंदर इस अतिक्रमण को, इसको मंदिर को तोड़ने का निर्णय लिया गया। उसके साथ में आज अलवर के कलेक्टर की तथ्यात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नगर पालिका ने आज जो अतिक्रमण हटाने का काम किया है वो काम 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगता है प्रियदर्शी साहब का कनेक्शन जरा टूट गया, दोबारा उनको जोड़ेंगे अपनी चर्चा में। ठीक है, मैं आप जी पूरी कीजिए प्रियदर्शी साहब अपनी बात। जी 2013 के अंदर जो अतिक्रमण का काम उसकी कड़ी को आज भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा वापस से शुरू किया गया और जिला कलेक्टर की कोई सूचना या उनकी अनुमति या स्वीकृति के बिना अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने अतिक्रमण दस्ते के द्वारा, अपने साधनों के माध्यम से अपने स्तर पर तोड़ा गया गया है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जो घटनाक्रम है एक बहुत चिंताजनक घटनाक्रम है और एक शर्मनाक घटनाक्रम है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहलाती है, दूसरी तरफ वो इसी तरीके से हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
भारतीय आज का जो घटनाक्रम है पूरे का पूरा जिम्मेदारी जिस प्रकाश किरोड़ी लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। आज आवश्यकता है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी सार्वजनिक तौर पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। आज ये कांग्रेस के ऊपर दुहाई देते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं कांग्रेस को दुहाई देने का। चलिए जी मैं जवाब लूंगा मैं आलोक वत्स साहब से, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले जल्दी से उनकी बात भी ले लेते हैं। हमारे साथ आर.के. कालिया साहब हैं अंबाला से और करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पहले आर.के. कालिया साहब रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज त्यागी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आम शहरी की समझ से बाहर है। ये राजनीति नहीं, मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, मेरे माननीय मेरे अजीज भाई हैं, ये मेरे से छोटे होंगे। ये यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही, यहाँ पे बदनीति हो रही है, बदनीति। इस बात का मैं बहुत ज्यादा अफसोस है। एक लाइन में सारी बात कहना चाहूंगा, एक ही लाइन में, एक शहर की लाइन। जावेद लखनऊ का शहर है, सियासत को लो पीने की लत है। मेरे अजीज भाई ये भी सुने मेरे भाई, देश तबाह होगा, देश खत्म होगा, हम आपको लिख के देते हैं। चमन वालों, तर्ज अमल अगर अपना ना बदलोगे, मैं इनको दोनों को कहना चाहूंगा, सभी को कहना चाहूंगा जितने भी हमारे राजनेता हैं, ठीक है चमन वालों, तर्ज अमल अगर अपना ना बदलोगे। चलिए ठीक है आर.के. कालिया साहब आपकी बात पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया। करीम खान भी हमारे साथ है। करीम खान बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो किया ये गलत किया, इसका दोषी कौन है? अगर मंदिर को तोड़ा गया तो इसका दोषी कौन है? जिस सरकार में मंदिर तैयार हुआ, सरकार अपनी जमीन आक्रोचमेंट हो रहा था, उस वक्त इन्होंने देखा नहीं। इसके दोषी वो हैं जिन्होंने देखा नहीं। और बुलडोजर वाली जो प्रक्रिया चली हुई है ये टोटल गलत है। चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल पहुंच गया, जवाब भी इसका ले लेंगे। एक और दर्शक जयराम शर्मा अंबाला से हमारे साथ है। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, ये रखिए अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार। धर्मागर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ मैं, ये 300 साल पुराना मंदिर है जी, तो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में क्या है इसका मतलब स्टेटस ये है पहले तो जी। दूसरी बात ये 47 तक अंग्रेजों का ही राज था और जमीन पे जमींदारों का ही हक था, हमारा आम आदमी का नहीं था जी। उसके बाद चकबंदी हुई और रिकॉर्डिंग चुकी है जी। बताएं आप। चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है जयराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। आलोक वत्स साहब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रियदर्शी भटनागर साहब की, बोर्ड तो आपका है भाई, आपकी तरफ से कार्रवाई हुई है, इसमें आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। बताइए भविष्य जी, कोई अपने मुंह पे काली खुद को पोतेगा? एक हिंदू मंदिर तोड़ने जाएगा, ये बात आपके गले उतर रही है? ये कांग्रेस, वही तो शर्मनाक बात है, वही तो शर्मनाक बात है। कांग्रेस वाला तो कोई काम नहीं है, इनका सारा वोट बैंक खत्म हो गया है। हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, अब ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित है, वहां से भी इनको हम निकट भविष्य में उखाड़ फेंकेंगे और ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये अपीजमेंट करने के लिए, मान लीजिए इन्होंने अगर एक लाइन 3 मंदिर तोड़ के, इसकी प्रक्रिया तो कहीं से शुरू हुई, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, सब कुछ इनका है। और जैसा कि आपने कहा कि 300 साल पुराना मंदिर है, आप सोचिए कितने पीढ़ियों से उस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी होगी। अगर वो ऐसा ही बाधक था तो उसका स्थानांतरण कर देते, उसको किसी और जगह प्राण प्रतिष्ठा करके बैठा देते। उसको तोड़ के मिट्टी में मिलाने का मतलब है कि आप सीधे सीधे भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है तो यही सब करने पर आमदा हो गई है जी। अरे 7 वर्ष में तो इनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया, वही ढाक के 3-5 सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसी में ये घूमते नजर आ रहे हैं। तो इनके पास अब कुछ बचा नहीं है
और इनके ही कांग्रेस विधायक ने किस तरीके के शब्द कहे, अभी शायद इन्होंने सुना होगा कि भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे जी। तो ये सब चीजें इनके खुद के लोग कह रहे हैं। इनको तो पहले अपने विधायकों को कंट्रोल में करना चाहिए और ये हम पर उंगली उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में, धर्म में, भगवान में, आस्था में, सहिष्णुता में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में विश्वास करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। एक मैं आप ही के पास आऊंगा और ये सवाल लूंगा कि आखिर जैसा सवाल मैंने प्रियदर्शी साहब से पूछा कि आखिर 300 साल पुराना अगर ये मंदिर है तो यह अतिक्रमण कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले एक दर्शक गुलाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाब, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। गुलाब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, गुलाब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा गुलाब आप फोन कर अपनी बात कह सकते हैं और उम्मीद अपने एक अनुरोध अपने दर्शकों से यह है कि जब भी आप अपनी बात रखने के लिए फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें, इससे बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे। वत्स साहब, 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हुआ? यही तो कौतूहल का विषय है। 300 साल पुराने मंदिर को आज इन्होंने कैसे घोषित कर दिया कि ये अरे तोड़ा आपने, थोड़ा शर्म करो। माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको मैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपको कोई अभद्र भाषा में नहीं बोला है। आपने मंदिर तोड़ा है, हमारी आस्था को तोड़ा है, इसलिए जितना आक्रोश हमारे दिल में हम उसी के लिए कह रहे हैं। सरकार किसकी है वहाँ? सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, आपका बोर्ड है। जिस बोर्ड ने तोड़ा है वो आपका बोर्ड है। आप अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी बात का जवाब दीजिए। 2017 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जब आपकी सरकार थी, 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे जयपुर के अंदर। 17वीं शताब्दी के मंदिर तोड़े थे। उस समय क्या हुआ था? उस समय कहा था। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी सालासर के अंदर जो मुख्य द्वार था उसको तोड़ा और राम दरबार को जमींदोज कर दिया और आरोप लगाया आपने कांग्रेस के ऊपर। बाद में साबित हुई ये बात कि वो कांग्रेस के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गेट तोड़ा गया था। उसका कोई जवाब है? ठीक है प्रियदर्शी साहब, ये सवाल मेरा अधूरा सवाल ये रह जाता है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर 300 साल पुराना अगर कोई मंदिर है तो उसे अतिक्रमण कैसे घोषित कर दिया गया? ये मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं। ये कांग्रेसियों की यही तो चाल है, इतना बोलो दूसरे को बोलने नहीं दो, लेकिन जब ये चुनाव में जाते हैं तो आप बोलीजिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। जी ठीक है, करके वत्स साहब इतनी सभ्यता भारतीय जनता पार्टी से सीखिए कि जब अपना क्रम है तब बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी खुद मंदिर तोड़ेगी, फिर कोई बिलीव करेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर? पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति इसको विश्वास करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? ये मंदिर तोड़ना, ये मुसलमानों को सिर पे बैठाना, ये सब आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आपने सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है। हमने तो उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, हमने उनको शौचालय दिया, हमने उनको घर दिया, हमने उनको सड़कें दी। इसलिए हम आप मुद्दे पे आइए, आप मिसगाइड मत कीजिए, आप मुद्दे पे आइए, आप मिसगाइड मत कीजिए। हम मुद्दे पे ही हैं। ये 3 मंदिर को आपकी सरकार ने तोड़ा है और भयंकर अपमान किया है और हिंदू की आस्था पर ठेस पहुंचाई है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। प्रियदर्शी साहब जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक दर्शक पंकज जुड़ गए। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। लगता है संपर्क कट गया है। प्रियदर्शी साहब जरा मुझे बताइएगा, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर हटकर जो मैंने एक बुनियादी सवाल पूछा है, जरा उसका जवाब दीजिए कि आखिर 300 साल पुराना मंदिर कैसे अतिक्रमण उसे कहा जा रहा है, कैसे उसे अतिक्रमण घोषित कर दिया गया और अतिक्रमण की बात कहकर कैसे उसको डिमोलिश कर दिया गया? प्रियदर्शी साहब का वीडियो चला गया है, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे, दोबारा उनसे जवाब लेंगे। आलोक वत्स साहब जरा समझाइएगा। चलिए ठीक है, प्रियदर्शी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रियदर्शी साहब, कैसे डिमोलिशन की इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है उस मंदिर को जो कि मंदिर 300 साल पुराना? जी मैं आपको बता दूं, अभी आपने जैसे जो चैनल पे अभी आपके इनके सतीश पूनिया जी का आपने इनका वीडियो दिखाया था जी,
उस वीडियो में ही उन्होंने स्वीकार किया गया है कि ये कार्रवाई 2013 से की हुई है। ये 2013 के अंदर से इस एरिया को गौरव पथ के नाम से जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी तब इन्हों के द्वारा अतिक्रमण माना था। उसी की परिणति आज हम सब लोगों के सामने दिखी है। एक बात। दूसरी चीज, आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोडासरा जी ने साफ तौर पे सार्वजनिक तौर पे कहा है कि जो जो मंदिर तोड़े गए हैं उसके अंदर कांग्रेस सरकार, जिला प्रशासन की कोई सहमति, कोई जानकारी, कोई स्वीकृति, कोई सूचना, कोई जानकारी के बिना किया हुआ कार्य। और अब कांग्रेस सरकार विधान उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि आज बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? प्रियदर्शी साहब, एक ठीक है, आप ठीक है, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिएगा। गहलोत सरकार में आप कह रहे हैं प्रशासन को कोई जानकारी इसकी नहीं थी, सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। प्रदेश में 3 मंदिरों पर इस तरह की कार्रवाई होती है सर, और उसमें वीडियो में हम देख रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पर थे, जो मजदूर वहां पर थे, वो जूते चप्पल पहनकर मंदिरों में जाकर किस तरह से डिमोलिश कर रहे हैं, वो वीडियो हमने देखी है जी। तो क्या ये गहलोत सरकार का फेलियर नहीं है सर? कितनी गिरफ्तारियां हो गई इस मामले में? कार्रवाई करेगी गहलोत सरकार? आप बताइए, आप आरोप तो लगा रहे हैं। गिरफ्तारियां होंगी, इसमें जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा मिलेगी। राजस्थान में कानून का राज है, कोई भी नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरे चरित्र की जो साजिश है ना, वो जनता के बीच में सार्वजनिक होने वाली है। जल्दी इनको पता चल जाएगा, राजस्थान की जनता को भी पता चल जाएगा। खुद को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली आज हिंदुओं के साथ भी छल कर रही है, आज धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा यह करते। ठीक है, लगता है बार बार तकनीकी की दिक्कत आ रही, बार बार प्रियदर्शी साहब का जो कनेक्शन है वो टूट रहा है। आलोक साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो बातें कह रहे हैं ये कहीं से तर्कसंगत है। पुलिस वहां थी, प्रशासन के लोग वहां थे, जेसीबी किसका था, ये इस सब पर तो कुछ नहीं बोल रहे। कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वा दिया, उसका बोर्ड। आप मुझसे पूछिए, मैं पूछिए ना, मैं जवाब देता हूँ ना। घर पर 1 मिनट फिर बोलने दीजिए जी, ठीक है। आपके घर पर आपका बोर्ड लगा हो, इसका मतलब आपने घर तोड़ दिया। अरे कोई अपना घर खुद ही से तोड़ेगा? वही तो तर्क झूठ है, ये 100% झूठ है। ठीक है सर, आप प्रियदर्शी साहब आप कह रहे हैं कि भाई किसी को जानकारी नहीं थी, भाई पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में 3 मंदिरों का डिमोलिशन हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये तोड़ दिया। अलवर के जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर की तथ्यात्मक रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ तौर पर जिला प्रशासन ने कहा है कि ये जो आज का घटनाक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा, खुद के निजी साधनों के द्वारा, राजस्थान पुलिस बीजेपी के बोर्ड के अंडर काम करती है क्या? अपने स्तर पे बताइए ना सर। इतना झूठ क्या राजस्थान की पुलिस बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी है? राजस्थान की पुलिस, राजस्थान के अफसर बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। राजस्थान की पुलिस, राजस्थान में कानून का शासन है, कानून का शासन है। इसके अंदर जो प्रशासन को गुमराह करके अंधेरे में रख के जो बोर्ड के द्वारा अपनी हितपूर्ति गई है उसका उनको दंड मिलेगा, और वो जनता उनको कभी नहीं बख्शेगी। आज जिला प्रशासन को भ्रम में, अंधेरे में रख के आज का ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं तो आपको कहूंगा नैतिक तौर पर आप इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, जैसे आपके किरोड़ी लाल मीणा ने। आप क्यों नहीं बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस घटना के लिए गलती भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हुए गलती स्वीकार करी है। आपको मानने में क्या तकलीफ है? और ये आपने ऐसा पहली बार नहीं किया है, आपने जयपुर के अंदर 2017 में भी करा है, अभी आपने सालासर वाला गेट भी तोड़ा है, राम दरबार को जमींदोज किया है। उस चीज का जवाब है क्या आपके पास में? आप मुझे उस चीज का जवाब दीजिए, आप बता दीजिए उसमें जिम्मेदार नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पर आ गई है, और वो उनके पास में सिर्फ एक मुद्दा है, जाति और ध्रुवीकरण। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास में, और उसी की परिणति आज आपने देखी है। लोगों को भाई से बांटने की आपने आज जो साजिश रखी है वो आपका पर्दाफाश हो गया, आपका चेहरा जनता के सामने आ गया है। आज आपको तथ्यात्मक रिपोर्ट कल अखबारों में छप जाएगी। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड अवध साहब आपके पास, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। 1 सेकंड, 30 सेकंड है आपके पास।
मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भवेश जी कि ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। अजगल गगरी छलकट जाए, जिसके अंदर दम नहीं होता इसी तरीके अनर्गल बातें करता है। इन्होंने कहा कि पुलिस हमारी थी, प्रशासन हमारा था, बुलडोजर हमारा था, बोर्ड हमारा लगा हुआ था। कहीं संगत बात नहीं है। इनकी विदाई राजस्थान से तय है। ठीक है सर आप 100% ओके सर, एक सेकंड। प्रियदर्शी साहब, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी ने तोड़ दिया है। खैर, राजस्थान पुलिस वहां पर थी। ये सवाल उठ रहा है कि राजस्थान पुलिस वहां मौजूद थी और 3 मंदिरों का डिमोलिशन हो गया, क्या बीजेपी के बोर्ड के अंडर राजस्थान पुलिस काम कर रही है? तो सवाल मेरा ये है कि क्या, जैसा मैंने कार्रवाई को लेकर सवाल किया, कार्रवाई का आश्वासन आप दे रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी ये थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा ये कि क्या अब राजस्थान सरकार ये मंदिरों को फिर से पुनर्स्थापित करने जा रही है? क्या पुनर्निर्माण का होगा? क्या जिम्मेदारी के साथ अपना जवाब दीजिएगा। आप चुनाव का आरोप लगा रहे हैं, आपके पास तो अच्छा मौका है ना सर, आपके पास अच्छा मौका है, चुनाव आप बनाइए मंदिर। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना जी। सबसे पहली चीज, नगर निगम, नगर पालिका अगर कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए अगर वो चाहती है तो वो पुलिस इमदाद की मांग करती है, और पुलिस इमदाद के वक्त वो कभी ये जाहिर नहीं करती है कि हम ये निर्माण तोड़ेंगे। वो सिर्फ ये कहती है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए और सहयोग के लिए वो पुलिस इमदाद की मांग करती है। तो जनता को और पुलिस को गुमराह करके भ्रम में रखकर बीजेपी के बोर्ड के द्वारा ये काम किया गया। आपकी पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा जी ने आप साफ तौर पे कह दिया है कि उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरी घटनाक्रम की जांच होगी, इसके अंदर जो दोषी होंगे उनको, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, गहलोत सरकार बना रही है कि पुनर्स्थापित कर रही है कि इन मंदिरों को? बिल्कुल। तीसरी बात मैं आपको जवाब दे दूं, आज हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से हम बताते हैं कि मंदिर की ठेकेदार ये बनना चाहती है ना, परंतु हम इस देश, इस राजस्थान की जनता के साथी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस के द्वारा ये स्पष्ट तौर पे ये बता दिया गया है कि जिन जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उनको जिला प्रशासन के द्वारा सावधानी पूर्वक उनको रखा गया है और उनको जल्दी उनका पुनर्निर्माण कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देते तो आपकी सारी की सारी डिबेट का समाधान आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाता। ये प्रदेश कांग्रेस के ही चमचे बनकर रह जाएंगे, उसके ऊपर ये नहीं जा पाएंगे। चलिए ठीक है सर, चर्चा का वक्त आज खत्म हो गया, मुझे माफी के साथ रोकना होगा आप दोनों ही मेहमानों को। आलोक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रियदर्शी भटनागर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, इस चर्चा में जुड़े। तो फिलहाल अलवर में जिस तरह से 3 मंदिरों का डिमोलिशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर सवाल उठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ये कह रही है कि भाई जिस नगर पालिका बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हुई है वो बीजेपी की है। हालांकि जिस तरह से इस पूरे मामले में अब सियासी रुख लिया है उससे साफ तौर पर यह है कि राजस्थान अब चुनावी मोड़ में आ चुका है और यह मामला राजस्थान की राजनीति में कितना गरमाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।